हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ श्वेता फ्रॉम ग्रीन पार्क सीनियर सेकेंडरी स्कूल। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको लेसन 3 का नादान दोस्त, उसमें हमने आपको 4th और 5th पैराग्राफ कंप्लीट करा दिया था। इसका हमको होम टास्क में क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग दिए थे। आज हम आपको 6 पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए, श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। केशव गुस्से में आके कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराग बंद करने की कोशिश करूँगा। कोशिश मतलब कुछ उसका सॉल्यूशन निकालूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। श्यामा दौड़कर गई और टोकरी उठा लाई। केशव ने उसे उसके सुराख में थोड़ा सा कागज़ ठूस दिया। तब टोकरी को एक टहनी से टकाकर बोले, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक है। शब्दार्थ प्रसंग देखिए, वही प्रस्तुत गद्यांश पाठ्यपुस्तक का नाम, लेसन का नाम, इसके बाद में रचिता का नाम। इसके बाद में ये कह रहा है कि किस प्रकार गद्यांश में वह लेखक कह रहा है कि केशव द्वारा घोंसले को धूप से बचाने की व्यवस्था की जा रही है, कि केशव के द्वारा वह किस प्रकार जो घोंसला है उससे धूप ना आए उसकी सुरक्षा कर रही है, कि उसमें किस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है। व्याख्या में ये कह रहा है कि चिड़िया और उसके बच्चे के जो घोंसले में धूप बचाने का समस्या को समाधान केशव और श्यामा अम्मा से छिपकर कर रहे हैं। श्यामा जो केशव है वो केशव श्यामा को बोलता है कि जा, जो कचरे की टोकरी है उसको उठाकर लिया। उसी टाइम पे श्यामा बोलती है, उस टोकरी में तो छेद है। तो फिर जब केशव ने ये बात सुनी तो केशव को गुस्सा आ गया। तो केशव ने कहा कि तू तो बस सिर्फ टोकरी उठा ला, बाकी का काम जो उसमें जो सुरंग है या सुराख है उसको तो मैं किसी कागज़ ठूस के उसको मैं बंद कर दूंगा, तुम तो उस टोकरी को उठा ला। तो फिर श्यामा क्या करती है, भागकर उस टोकरी को उठा के लाती है। बाद में केशव ने उस जो छेद था उसमें थोड़ा सा कागज़ ठूस कर उसको बंद कर दिया। उसके बाद में एक टहनी पर उसको टोकरी को टका कर उसे बता दिया। एक टहनी थी, उसमें उस टोकरी को टका दिया और उसको बताया कि इस प्रकार मैं घोंसले से धूप से आड़, जो धूप है उसकी आड़ कर दूंगा, तो धूप अंदर नहीं आ पाएगी। केशव ने इस कार्य को देखकर श्यामा मन ही मन सोचने लगी कि मेरा भाई कितना चालाक है, उन्होंने कितनी चालाकी से इस समस्या का समाधान निकाल लिया। इसके क्वेश्चन आंसर देखिए आप, कि श्यामा से कूड़ा फेंकने वाली टोकरी किसने मंगाई और क्यों। तो श्यामा से कूड़ा फेंकने वाली टोकरी केशव ने घोंसले पर छाया करने के लिए मंगवाई। टोकरी कैसी थी, टोकरी बीच में से फटी हुई थी, मतलब छेद था। फिर है टोकरी का सुराग कैसे और किसने बंद किया। तो टोकरी का सुराग में कागज़ ठूस दिए और केशव ने बंद की। उसके बाद क्वेश्चन देखिए, टोकरी से घोंसले पर कैसे आड़ कर दी। तो टोकरी से घोंसले पर एक टहनी में टकाकर आड़ कर दी गई। इसके बाद में देखिए आप 7th पैराग्राफ, गर्मी का दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी के बहलाने के लिए दोनों दम रोक लिए, आंखें बंद किए, मौके का इंतज़ार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई तो दोनों चुपके से उठे, बहुत धीरे से दरवाजे की जो चिटकनी होती है उसको खोलकर वह बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारी करने लगे, मतलब अंडों की सुरक्षा करने लगे। इसके बाद में देखिए, इसके आप प्रसंग देखिए, वही प्रसंग कि हम जिस प्रकार प्रसंग लिखते आए हैं कि लेसन का नाम, पुस्तक का नाम, उसके बाद इसके रचिता का नाम। इसके बाद में आपको लेखक यहाँ बता रहा है कि दोनों बच्चों ने अंडों की किस प्रकार हिफाजत करना, मतलब उनकी सुरक्षा की, सोने का बहाना कर रहे थे। अब इसमें देखिए, व्याख्या में ये कह रहा है ये लेखक कि गर्मी का दिन की वजह से अम्मा और के दोनों बच्चे केशव और जो श्यामा थी उन कमरे में सुला दिया, कि गर्मी के दिन थे तो उनकी जो मम्मी थी उन्होंने उन दोनों बच्चों को कमरे में सुला दिया।
बाबूजी दफ्तर चले गए थे और उसके बाद में परंतु बच्चों को आज भी अंडों की हिफाजत की तैयारी करनी थी, क्योंकि बच्चों को ये था कि हमें उन जो चिड़िया के बच्चे थे उनमें से जो अंडे निकले हैं अंडे हैं उनकी हिफाजत करनी थी। इसलिए वह सो नहीं पाए, इसलिए उन्होंने सिर्फ नींद का बहाना किया और आँख बंद कर ली और सांस रोक ली। इस प्रकार से उनको उनकी अम्मा को ये लगा, उनकी मम्मी को ये लगा कि बच्चे दोनों सो गए। वह चुपचाप फिर बाद में जब उनकी मम्मी गहरी नींद में सो गई तो उन बच्चों ने क्या किया, चुपचाप उठ के जो कमरे का दरवाजे की चुटकनी होती है उसको खोलकर वह बाहर निकले आए और चिड़िया के अंडों की हिफाजत करने की तैयारी करने लग गए। इसके क्वेश्चन देखिए कि बच्चों की आंखों में नींद क्यों नहीं थी, क्योंकि माँ दिन में अपने बच्चों को सुलाकर खुद भी सो गई, परंतु चिड़िया के बच्चों की सुरक्षा की चिंता में उन दोनों बच्चों की आंखों में नींद नहीं थी। माँ को बहलाने के लिए केशव और श्यामा ने क्या किया, तो माँ को बहलाने के लिए केशव श्यामा ने क्या किया, आँख बंद कर ली और दम रोक लिया, मतलब सांस रोककर सोने का बहाना किया। फिर है माँ के सो जाने पर दोनों बच्चों ने क्या किया, तो माँ के सो जाने के बाद में दोनों बच्चे चुपचाप से उठ के दरवाजे की चुटकनी खोली और कमरे से बाहर निकले आए। बाहर आकर केशव और श्यामा क्या करने लगे कि बाहर आने के बाद में केशव और श्यामा अंडों की सुरक्षा की तैयारी करने लग गए। इस प्रकार आज हमने आपका 6th और 7th पैराग्राफ कंप्लीट करा दिया है। इन दोनों पैराग्राफ के आपके शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर आपको होम टास्क में करने हैं। साथ के साथ जितना भी हमने आप वर्क करा दिया वे कंप्लीट करना है और जितना हमने रीड करा दिया उतना आपको रीड भी करना है। बाय बाय, थैंक यू।